हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था गांधी जी 7 ग्रेटेस्ट सोशल सिंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हम गांधी जी के 7 ग्रेटेस्ट सोशल सिंस का डायग्राम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उससे रिलेटेड हमने जो टोटल आपके मतलब कब पब्लिश हुआ, क्या था, कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या व्यूज़ दिए गांधी जी ने इन सोशल सेंस के बारे में, ये सारा हम प्रीवियस वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो 7 सोशल सिंस हैं उसमें से हम 3 सोशल सिंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के रिमेनिंग 4 सोशल सिंस को। ठीक है, फिर आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। जो 4th सोशल सिन है वो है आपका वर्क विदाउट वेल्थ विदाउट वर्क, यानी कि धन बिना किसी कार्य के। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गांधी जी का जो आइडिया है वो ओरिजिनेट होता है आपके पुराने इंडियन प्रैक्टिस से, जो टेनेंट फार्मर्स का था। ठीक है, तो वेल्थ विदाउट वर्क रेफर्स टू प्रॉफिटिंग विदाउट एनी एक्चुअल लेबर। इट encompasses all activities such as gambling, speculation, etc. मतलब बिना किसी काम के पैसा किस तरीके से अर्जित किया जाता है, ये एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है उन अनएथिकल चीज़ों को, उन ऐसी चीज़ों को जो कि एथिकली सही नहीं है, जैसे कि जुआ हो गया, सट्टेबाजी हो गई। मॉडर्न एरा में क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाना चाहते हैं। ठीक है, वेल्थ क्या हो जाती है, वेल्थ उनके लिए एक तरीके से स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल इन द सेंस कि उनके जीवन जीने का तरीका, वो किस स्टेटस से बिलोंग करते हैं, मतलब वो पैसे वाले हैं, रिच, अमीर, पुअर, ये क्या उनका एक लेवल। तो वेल्थ जो है वो एक तरीके से उनके लिए हाईएस्ट स्टेटस सिंबल है। अगर किसी के पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा पैसा है, तो उसको लोग बड़ा अच्छे से देखते हैं मॉडर्न इरा में, और कोई अच्छे से पैसा खर्चा करता है। वहीं दूसरी साइड किसी के पास पैसे की कमी है, वो अच्छे से अपना जीवन यापन नहीं कर पाता है, तो सिचुएशन में उसको थोड़ा सा कम आते हैं। तो मॉडर्न इरा में वेल्थ क्या है, एक हाईएस्ट सिंबल है प्रोजेक्ट करने के लिए, जो भी आपका लेवल है पर्सनालिटी का और स्टेटस का, जो कि प्रमोट करती है इस टेंडेंसी को कि रिच जो है आज के टाइम में, जो अमीर लोग हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो इस तरीके के जो रिच पीपल है वो कभी ये रियलाइज नहीं कर पाते कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है, जिससे अल्टीमेटली लीड होगा सोशल जिससे अल्टीमेटली लीड होगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ना सिर्फ खुद का, इवन पूरी कंट्री का भी होगा। क्योंकि अगर सभी पर्सन, सभी लोगों पे पैसा होगा, सभी लोग अच्छे से रहेंगे, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि पूरी हमारी जो कंट्री है वो भी ग्रो करेगी। ठीक है, इसी तरीके से जो पर्सन है, जो लोग हैं, वो मॉडर्न एरा में क्या कहते हैं, वेल्थ उनके लिए हाईएस्ट सिंबल है प्रोजेक्ट करने के लिए लेवल ऑफ पर्सनालिटी एंड स्टेटस। तो इसी तरीके से जो रिच पीपल है वो और रिच होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि सभी एक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं, जो सेल्फलेस सर्विस है, वो एक तरीके से कारण है इन सब अच्छी चीज़ों का, कि जिससे कि सारे ग्रो कर सकते हैं एक साथ। अगर कोई भी एक पर्सन इनिशिएट करे या सारे लोग मिलकर इनिशिएट करें, तो हमें उसके फ्रूट ऑफ एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। सब लोग एक साथ जब काम करेंगे और परफॉर्म करेंगे, जिस काम को वो कर रहे हैं, अपने प्यार से जिस काम को कर रहे हैं, उसमें एक तरीके से प्यार होगा, तो क्या है, ये परफॉर्मेंस जो निकल कर आएगी वो अच्छी निकल कर आएगी और सभी के लिए बहुत अच्छी होगी। जिस तरीके से मैंगो का ट्री और रोज प्लांट, मतलब कुछ नथिंग टू गेन फ्रॉम अस, कुछ भी हमसे ले नहीं रहे हैं, लेकिन ये परफॉर्म कर रहे हैं परफेक्टली, बेनिफिट सभी के लिए। तो उसी तरीके से मैन और वुमन जो है, बिना किसी कंसीडर किए कास्ट को, क्रीड को, रिलीजन को, नेशन को, ज्योग्राफी को, या यानी किसी आर्टिफिशियल मैनमेड बैरियर्स को अगर ध्यान में ना रखें,
तो उससे क्या है, पूरे कल्याण का, पूरे समाज का हित होगा, ठीक है, ना सिर्फ उनका खुद का बल्कि सबका हित होगा। तो ये हुआ वेल्थ विदाउट वर्क। फिर आता है आपका कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। ये क्या बोलता है आपका कॉमर्स विदाउट मोरालिटी? कॉमर्स विदाउट मोरालिटी क्या है? ये रिजल्ट है आपका ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया, जहाँ पर एक सेक्शन का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन हो रहा है कम्युनिटी का दूसरे के कॉस्ट पर, ठीक है। तो ये रिजल्ट करेगी इंक्रीज टेंशन देगी, ना सिर्फ कम्युनिटीज़ में बल्कि सोशल फ्रिक्शंस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। जैसे कि फिलॉसफी जो है वेलफेयर की, वो बेस होती है आपके इकोनॉमिक सक्सेस पे, कि मॉरलिटी में गांधी जी ने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो हर्ट द मॉरल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल और अ नेशन आर इमोरल एंड देयरफॉर सिंफुल। गांधी जी ने बोला कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई नैतिकता जो हर्ट करे किसी इंडिविजुअल को या किसी नेशन को, तो वो क्या है, वो इमोरल है, सिंफुल है, पाप तुल्य है। तो कॉमर्स क्या है, इज नॉट ओनली डीलिंग इन गुड्स। जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, जिसको हम व्यापार ट्रेड बोलते हैं, वो ना सिर्फ डील करती है गुड्स में, बल्कि ये डील करती है आपकी इंट्रैक्शंस करती है अमंग इंडिविजुअल्स। व्यापार कैसे संभव है? सिर्फ सामान का लेन देन और डील करना, गुड्स का, पैसे का लेन देन ही व्यापार नहीं होता। उसमें क्या करते हैं, हम डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने और पर्सन्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ इंट्रैक्शंस हो रहा है इंडिविजुअल के साथ, जिसमें इंक्लूड हो रहा है इंट्रैक्शन, जैसे कि वन पार्टी टू अनदर पार्टी, मतलब वेंडर, ठीक है, और टू बायर, इस तरीके से। तो कॉमर्स में इंक्लूड्स होते हैं इंट्रैक्शन नेचर के साथ, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑनेस्ट डीलिंग जो हो गई इस तरीके से वास्ट कॉरपोरेशन की, वो एग्जीक्यूटेड हो सकती है सिर्फ बेसिस ऑफ सेक्रीफाइस फॉर अदर्स। तो ह्यूमन लाइफ क्या है, वो सेक्रीफाइस है इन एक्सचेंज फॉर ट्रू फ्रीडम एंड एटर्नल लव। तो ये गोल है हर किसी ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू धर्मा। तो मोरालिटी इज अनदर वर्ड फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी क्या बोलता है? जो आपका सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है अनफोल्ड टुडे से, ठीक है। तो ये जानी हुई रियलिटी है कि जो गैप होता है बिटवीन हैव्स एंड द हैव नोट्स हैज नॉट नैरोड, बट इनका क्या है, एक वाइड सेंस है। तो आज के टाइम में लर्निंग क्या है, बिग बिजनेस में एक ओरिजिनल पर्पस बन गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से साइंस बिना ह्यूमैनिटी के, साइंस बिना ह्यूमैनिटी के क्या होगा, एक तरीके से ब्लाइंड टू ह्यूमैनिटी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो प्रैक्टिसाइजेस होनी चाहिए सेल्फलेसली, सिर्फ दूसरों के भले के लिए, ऑब्टेन करने के लिए ट्रू हैप्पीनेस। यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं होता लेजीनेस का, केयरलेस का और इग्नोरेंस का। क्योंकि अगर हम इस सिचुएशन में साइंस के साथ अगर कोई केयरलेसनेस करें, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई लेजीनेस करें, इग्नोर करें, तो उससे बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है। तो उसी तरीके से जहाँ पर कोई इंसान के मन में लस्ट आ गई, ग्रीड आ गई, और इस सिचुएशन में क्या है, वो कहीं ना कहीं दूसरों का नुकसान कर देता है। तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी क्या होगी, एक ब्लाइंड टू ह्यूमैनिटी है। जैसे कि फाउंडेशन करा हमने, कोई इजाद किए न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स और एटॉमिक एनर्जी, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखने की ज़रूरत है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ये नहीं कि आज किसी कंट्री से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, तो हमने क्या किया, हमने उसको क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, किसी से आज हमारी किसी कंट्री से झगड़ा हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो हमने उसका क्या कहते हैं, उसके ऊपर बम फेंक दिया, न्यूक्लियर बम फेंक दिया, कोई एनर्जी से उसका नुकसान कर दिया। तो ये भी एक सोशल सेंस होता है कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये हुआ। अब स्टूडेंट्स, ये हुए आपके टोटल अभी लास्ट के 3। अभी एक और बचता है जो कि है आपका वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। तो आइए स्टूडेंट्स उसको भी डिस्कस करते हैं। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू जनरल मीनिंग और महात्मा गांधी के मीनिंग ऑफ वर्शिप से, बिना सेक्रीफाइस के we can realize that this sin is happening everywhere in the world due to unwilling or fake sacrifice in worship of humanized
in society and religious service. For example, today robbing others has become a tradition. मतलब क्या हुआ है इसका? वर्शिप क्या है? एक तरीके से पूजा, ठीक है, पूजा करना बिना किसी सेक्रीफाइस के। पूजा का मतलब क्या है? एक तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम भगवान को, है ना, रिस्पेक्ट पेड टू गॉड। तो सिचुएशन में क्या है, क्रिएटर कौन? भगवान क्या है? क्रिएटर है, मास्टर है यूनिवर्स का, जो कंट्रोल करता है रूल को, लव को, सस्टेन करता है, रूल करता है इस क्रिएशन को, ठीक है। तो वर्शिप इंक्लूड्स होती है सेक्रीफाइस से, जो कि इसका कोर है। सेक्रीफाइस का ये मतलब नहीं है कि ये ऑफर कर रहा है ह्यूमन हेड को किसी एनिमल को, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या है, लोग क्या करते हैं, वर्शिप के नाम पे दूसरे को लूट रहे हैं, ठग विद्याई कर रहे हैं लोग। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लोगों से स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं, उनसे पैसा बना रहे हैं कि आपके इसमें सिचुएशन में ऐसा ग्रह दोष है तो ऐसा दो, तो फिर इतना दान कीजिए इस सिचुएशन में तो ये होगा वो होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, मतलब एक तरीके से रॉब कर रहे हैं दूसरों को, ठगाई कर रहे हैं, दूसरों को लूट रहे हैं। तो ये ट्रेडिशन नहीं है, ये ट्रेडिशन नहीं है किसी भी पूजा का कि दूसरों को कुछ नुकसान हो, जिसको हम परंपरा का एक नाम दे दें। तो वर्शिप बिना किसी सेक्रीफाइस के होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ का कुछ लेने के बदले हम किसी की कुछ हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। तो ये हुए स्टूडेंट्स आपके 7 ग्रेटेस्ट सोशल सेंस। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के वीडियो में जो बाकी के 4 सोशल सेंस थे वो भी काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। और गांधी जी के 7 ग्रेटेस्ट सोशल सेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम वाइज, वैसे भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, गांधी जी के 7 ग्रेटेस्ट सोशल सेंस को। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।